वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फिर कुछ नया बनाना सिखाने आ गई हूँ। मैंने दिवाली के लिए स्पेशल ये झूमर बनाया है। इस झूमर को मैंने जो बनाया है वो एक कलर में बनाया है। आप लोग चाहे तो दो कलर में भी झूमर को बना सकते हैं। मैंने इसको पूरा एक कलर में बनाया और मल्टी कलर के मोती का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यहाँ पे हमें इस झूमर को बनाने के लिए मैंने एक बंडल रेड कलर की रस्सी का यूज़ किया है, और दो छल्ले जो हैं 7 इंच के हैं और एक 4 इंच का छल्ले का यूज़ किया है, और कलरफुल मोती और लटकन का यूज़ किया है, और लाइटर और सीजर जो कंपल्सरी है। और ऊपर जो हम हैंगिंग में लगाते हैं, ऊपर जो छल्ला यूज़ करते हैं उसकी जगह पे मैंने प्लास्टिक की चूड़ी का यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो छोटे छल्ले का 2.5 इंच के छल्ले का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हमेशा ही 2.5 इंच की चूड़ी ही का यूज़ करती हूँ। 2.5 इंच का छल्ला जहाँ भी लगाना होता है, आप लोग ने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, जहाँ भी 2.5 इंच का छल्ला लगाना होता है वहाँ पे मैं छोटी प्लास्टिक की चूड़ी का यूज़ करती हूँ, जिससे हम प्लास्टिक की जो चूड़ियाँ होती हैं हम लोगों की वो भी यूज़ हो जाती है और हमारा डिज़ाइन भी अच्छा सा बनता है। तो ये मैंने 2.5 इंच की मेरी प्लास्टिक की चूड़ी थी, उसको मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने ये 10 रस्सियाँ जो हैं 3-3 मीटर में मैंने ये 10 रस्सियाँ काट ली है। इनको डबल करके छल्ले के अंदर जो मतलब मैंने चूड़ी ली है उसके अंदर हम लोग डाल लेंगे। और कहाँ पे हमें कितने मीटर की रस्सी ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं स्क्रीन पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। शुरुआत में भी मैंने सारी रस्सियों का जितनी भी रस्सी जितने मीटर की ज़रूरत पड़ेगी वो भी लिख दी है, वो भी आप सब देख सकते हैं। सारी रस्सियाँ मैंने बराबर कर ली हैं। उसके बाद हम एक छोटी सी आधा मीटर की लमसम रस्सी लेंगे, उससे इसके ऊपर स्क्वायर नॉट लगाएंगे, बराबर कर लेंगे। आधा मीटर या 1 मीटर की लमसम रस्सी ले लें। उसके बाद उसको डबल करके इन सारी रस्सियों के नीचे रखेंगे और स्क्वायर नॉट लगाना चालू करेंगे। स्क्वायर नॉट लगाने तो आप लोगों को बहुत सी वीडियो में मैं सिखा चुकी हूँ, यहाँ पे ही बता देती हूँ। पहले हम एक साइड से लूप बनाएंगे, दूसरी साइड का धागा डाल के उसमें निकाल लेंगे, फिर दूसरी साइड लूप बनाएंगे और फिर दूसरी साइड का धागा उसमें डाल के निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये एक स्क्वायर नॉट बना ली। अब उसके बाद स्क्वायर नॉट बनाने के बाद हम सारे धागों को अच्छे से टाइटली खींच लेंगे, जिससे कि हमारे सारे धागे छल्ले में अच्छे से अटैच हो जाएं। उसके बाद 5 से 7 हम लोग स्क्वायर नॉट बनाएंगे। आप लोग को जितना लंबा हैंगिंग रखना है उसके हिसाब से स्क्वायर नॉट बनाने के बाद जो भी धागा बचेगा उसे हम कैंची की मदद से काट देंगे और राइटर की मदद से पीछे की साइड चिपका देंगे। अब हमारे पास जितने भी धागे हैं उनको 4-4 धागे आपस में बांट लेंगे, 4 धागे लेंगे और स्क्वायर नॉट बनाएंगे। पहले हम लोग 2 स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये एक हमारी स्क्वायर नॉट बन गई। अब इसके बाद हम एक और स्क्वायर नॉट बनाएंगे। धागे को अच्छे से खींचते रहें जिससे कि डिजाइन हमारा सही से बने। और स्क्वायर नॉट यहाँ पे जो लगानी है वो हमें थोड़ी टाइट हाथ से लगानी है, ढीली नहीं छोड़नी उस नॉट को। अब ये 2 स्क्वायर नॉट लगाने के बाद हम जो बीच वाले धागा है 2 उसमें एक 3 स्क्वायर नॉट लगाई है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। ये 3 स्क्वायर नॉट लगा लिया। उसके बाद हम बीच वाले धागे में एक मोती डालेंगे। उसके बाद फिर से स्क्वायर नॉट लगाएंगे मोती डालने के बाद।
मोती डालने के बाद 5 स्क्वायर नॉट लगाई मैंने और फिर एक और मोती डाला है, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर नॉट लगाई है। इस तरीके से ये हम पट्टी एक बनाई है और इसी तरीके से बाकी हम 4-4 धागे लेके स्क्वायर नॉट लगाते हुए बाकी भी प्लाइन पट्टी बना लेंगे। चार धागे को लेकर ये मैंने 5 पट्टी बना ली है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था उस तरीके से स्क्वायर नॉट लगाते हुए और मोती डालते हुए पट्टी बना ली है। अगर आप लोग चाहें तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं, अगर लंबा रखना चाहते हैं और तो इससे बड़ी और पट्टी बना लें। अब ये मैं 4 इंच का छल्ला लूँगी और दूर दूर सारे धागों को इन छल्ले के ऊपर रैपिंग करते हुए अटैच कर दूँगी। एक धागे की हम 2 बार रैपिंग करेंगे। इस तरीके से 4 धागों की छल्ले में रैपिंग करते हुए सारे धागों की हम दूर दूर से रैपिंग करेंगे और छल्ले में अटैच कर जोड़ देंगे रैपिंग करते हुए। अब ये रैपिंग करते हुए जो गैप बीच में बचा हुआ है मैंने छल्ले में जोड़ दिया। जो बीच में अब गैप बचा है, गैप के बीच में एक गैप में हम 2 धागे लगाएंगे। एक धागा जो है वो हमारा 2 मीटर का है। 10 धागे लगेंगे हम पूरे सारे मिला के पूरे छल्ले में। धागे को नीचे की साइड से लगाकर एक बार एक साइड रैप करेंगे, एक बार दूसरी साइड रैप करेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा धागा भी इस गैप में जोड़ेंगे और सभी गैपों में इस तरीके से हम 2-2 धागे जोड़ेंगे और इस तरीके से हमारे पास 2-2 मीटर के 10 धागे का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सारे धागे छल्ले में जॉइंट होने के बाद अब हम 4 धागे लेंगे और एक लाइन पूरी, एक मोती डालेंगे 2 बीच वाले धागों में और एक लाइन पूरी स्क्वायर नॉट की हम लोग तैयार करेंगे। पूरी गोल में हम एक लाइन पूरी स्क्वायर नॉट मोती डाल के स्क्वायर नॉट लगा के तैयार कर लेंगे। सेकंड लाइन भी इस तरीके से तैयार कर लेंगे। बीच में 4 धागे होंगे, बीच के 2 धागे मोती डालेंगे और फिर स्क्वायर नॉट लगाते हुए अब ये 2 लाइन तो मैंने एक गोल में मोती डाला, स्क्वायर नॉट लगाई, फिर दूसरी लाइन में भी किया है। जब तीसरी लाइन हम लोग बनाएंगे तो
तो जो हम मोती डालेंगे वो जो पहले सेकंड लाइन है उसी के जस्ट नीचे ही हम मोती डालेंगे और स्क्वायर नोट लगाएंगे। अलग जैसे बीच में हम डालते हैं सेकंड लाइन बनाते हैं, फिर बीच वाली जगह पे 2 मोती डाल के फिर हम स्क्वायर नोट लगाते नहीं, और इसमें जस्ट उसके नीचे ही मोती डालेंगे और स्क्वायर नोट लगाएंगे। इसमें हमें अलग से नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इस डिज़ाइन के अलावा भी किसी और डिज़ाइन में आप आकाश कैंडल बनाना चाहते हैं तो मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आगे भी और डालने वाली हूँ अपनी वीडियो अपने चैनल पर, और बहुत सारी वीडियोस मैंने 1-2 वीडियोस और डाली भी हुई है जो मेरे चैनल पर बहुत चली है, बहुत पॉपुलर रही हैं। आप लोग उनको भी देख सकते हैं और उस तरीके का भी आप लोग आकाश कैंडल बना सकते हैं दिवाली पे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और आप लोग इसमें हम लोग जब दिवाली पे लगाएंगे तो इसमें हम लोग लाइटिंग ऊपर से तार डाल के होल्डर डाल के बल्ब लगाएंगे। इस तरीके से 3 लाइन मोती डाल के ये मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया। अब हम लोग एक 6 या 7 इंच का जिस भी हिसाब से आप छल्ला लेना चाहें, मैंने यहाँ पे 6 इंच का छल्ला लिया है जो लिया है। अब इसमें एक एक करके फिर से हम सारे धागे दूर दूर करके जॉइंट करेंगे। पास पास करके धागे नहीं जॉइंट करना, पूरे छल्ले में दूर दूर करके जैसे रैपिंग करते हुए धागे हम जॉइंट करते हैं उस तरीके से रैपिंग करते हुए सारे धागे छल्ले में हम लोग जोड़ेंगे। अब पूरे छल्ले में मैंने सारे धागे जॉइंट कर लिए। जो बीच में अब गैप है यहाँ पर हम लोग 1.50 मीटर के धागे जॉइंट करेंगे और एक गैप में यहाँ पे भी हम दो धागे को जॉइंट करेंगे एक गैप के अंदर। सॉरी मैंने यहाँ पे बोल दिया एक गैप में हम 2 धागे जॉइंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक गैप में हम एक ही धागा जॉइंट करेंगे। जैसे रैपिंग करते हुए ऊपर एक बार नीचे की साइड से डाल देंगे, एक बार एक साइड रैपिंग करेंगे, एक बार एक साइड रैपिंग करेंगे। इस तरीके से एक गैप में हम एक धागा रैप करेंगे और उस हिसाब से फिर वही 10 धागे हम लोग पूरे छल्ले में जॉइंट कर देंगे 1.5 मीटर्स के। अब ये धागा जॉइंट कर लिया है मैंने। उसके बाद हम 6 धागे लेंगे और उससे एक डिज़ाइन बनाएंगे।
6 मतलब 6 करके 12 धागे हमारे हो जाएंगे। ऊपर की जो आप नॉट देख रहे हैं उसमें से 2 धागे आ जाएंगे, एक जो हमने जोड़ा है उसके धागे आ जाएंगे 4 धागे। तो ऊपर जो हमने नॉट बनाई थी 4 धागे की वो हो गए, उसके बगल में एक धागा जॉइंट किया वो 2 धागे हो गए, ऊपर से फिर एक और 4 धागे और फिर ये हमारे पूरा मिला के 12 धागे का हमारा ये एक डिज़ाइन बनेगा। और दोनों धागों में 12 धागों में 6 धागे दोनों साइड बांट लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहला धागा लेंगे, उसको तिरछा रखते हुए रैप करेंगे। सॉरी, तिरछा रखते हुए रैप नहीं करना, यहाँ टाइट टैप करना है रिंग से मैच करते हुए। एक एक करके उस धागे के ऊपर शायद 5 धागों को हम रैप कर देंगे। अब जो ये लास्ट वाला धागा है, हमने 4 धागों को रैप कर दिया। 5वें धागे में लास्ट में हम मोती डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर रैप कर देंगे। फिर से लेफ़्ट साइड से पहला धागा लेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और लेफ़्ट साइड से पहला धागा लेंगे। फिर से 4 धागे रैप करेंगे, 5वें धागे में मोती डालेंगे। आगे जैसे ऊपर एक डिज़ाइन बनाया है इसी तरीके से नीचे भी एक और डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस तरीके से हम 5 मोती डालते हुए फूल आगे पूरा एक साइड बना लेंगे। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया था उस तरीके से मैंने दोनों साइड 5-5 मोती डालते हुए डिज़ाइन बना लिया 6 धागों का। अब पीछे की साइड कर क्रॉस में हम लोग दोनों जैसे आमने सामने के जो धागे हैं उसको क्रॉस में रैप करते हुए धागे हम जोड़ देंगे सारे धागों को। लेकिन लास्ट वाला धागा जो जोड़ेंगे, लास्ट के मतलब 4 धागे छोड़ के बाकी धागों को क्रॉस करते हुए रैपिंग कर देंगे। चार धागों को हम छोड़ देंगे। जो रैपिंग किए धागे उनको हम कैंची की मदद से काट देंगे और लाइटर की मदद से वहीं पे चिपका देंगे 4 धागों को छोड़ने के बाद।
अब इस तरीके से ये हमारा फूल 5 मोती दोनों साइड डाल के बन गया है। अभी जो 4 धागे बचे हैं, इसमें 2 धागे मेरे छोटे हो रहे थे तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा कॉर्ड जॉइन कर ली है। इससे हम स्क्वायर नॉट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ही स्क्वायर नॉट बनाते हुए दिखाया है, लेकिन बाद में मैंने एक और स्क्वायर नॉट इससे बनाई थी। उसके बाद हम इसका आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम 2-2 स्क्वायर नॉट हर डिज़ाइन में लगा के डिज़ाइन बनाएंगे। एक ये मैंने फूल बना लिया है और इसी तरीके से 4 और फूल इसमें बनेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये 5 फूल बना लिए। एक तो आपको मैंने वीडियो में बना के दिखा दिया था और 4 और मैंने कम्प्लीटली जिस तरीके से आप लोग को बताया था उस तरीके से बना लिया। अब उसके बाद जिस साइज़ का मैंने ऊपर छल्ला लगाया था 6 इंच का, सेम साइज़ का हम एक और छल्ला लेंगे और नीचे लगाएंगे। अब एक एक करके इन चारों धागों जो 4 धागे एक डिज़ाइन के बचे हैं उसको हम इस छल्ले पे रैप कर देंगे। ये मैंने छल्ले पे धागे रैप कर दिए हैं। अब बीच में जो गैप है, अब इसमें हम लोग धागे जोड़ेंगे। जो धागे जोड़ेंगे, सबसे बड़ा धागा जो हम जोड़ेंगे इसमें 1 मीटर का धागा जोड़ेंगे और एक गैप में हम 2 धागे जोड़ेंगे और सबसे बड़ा धागा जो हमारा जोड़ेगा वो 1 मीटर का जुड़ेगा। और इस तरीके से सब गैपों में मिला के हमारे 10 धागे जॉइंट होंगे और डबल साइड रैपिंग करके ही धागे को जॉइंट करना है, जैसे हम लोग जॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे 1-1 मीटर के हम सारे धागे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जो डिजाइन बनाएंगे वो लंबे छोटे से होते हुए बड़े के साइड जाएगा। तो आप लोग यहाँ ये कर सकते हैं, जो छोटा धागा लगाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा धागा यूज़ कर सकते हैं। जो मेरी कतरन बचती है, बड़े बड़े सब डिजाइन बना रहे, इसमें जो कतरन बची हैं, छोटे धागे बचे हुए हैं, तो शुरुआत में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सब ये बोलते हैं कि यहाँ पे हम 1 मीटर के सारे धागे लगा लें, लेकिन मैं आप लोगों को ये टिप बता रही हूँ। आप शुरुआत से, जैसे कि हमें छोटे से काटना है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो हम सबसे पहले जो छोटा बनाएंगे तो छोटा धागा लगाएंगे। हम ज़्यादा, जैसे आधा इंच का या फिर 1 इंच, वो तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। हाथ के हिसाब से 1 उंगली के नाप का एक धागा पहले लगाएंगे, फिर उससे लंबाई उसकी होनी चाहिए डबल करके, 1 उंगली की लंबाई होनी चाहिए, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा हम धागा लगाते जाएंगे और उस तरीके से पूरी आगे बड़े 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 होते जाएंगे। अगर आप इस तरीके से लंबाई में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से धागे, आप थोड़े थोड़े धागे का भी यूज़ करके इसमें आप अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो और कम धागों का भी यूज़ होगा और इससे आपके धागे भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे।
मैंने यहाँ पे इसी तरीके से सारे धागों का यूज़ किया है और फिर नीचे मोती डाला है और एक एक दोनों को दो धागे को आपस में करके एक मोती डाला है और उसमें एक एक लटकन लटकाई है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया है, शायद शुरुआत में फिर से मेरी से गड़बड़ हो गई और मैंने एक गैप में 4 धागे जॉइंट किए हैं। और एक गैप में हम 4 धागे जॉइंट करेंगे तो उस हिसाब से 4 4 8 4 12, एक गैप में 20 मतलब पूरे छल्ले में 20 धागे जुड़ेंगे। क्योंकि हम लोग बनाते हैं तो हमें शुरू में अंदाज़ा नहीं होता कितने धागे कहाँ यूज़ करने हैं, हम धीरे धीरे खुद बनाते हैं तो फिर उस हिसाब से हमें भी अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे किस तरीके के धागे यूज़ करने हैं। बड़े बड़े धागे आप 1-1 मीटर के लगा सकते हैं, छोटे जहाँ यूज़ करने हैं वहाँ पे आप छोटे धागे यूज़ कर सकते हैं, कम मीटर के धागे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा धागा भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा डिज़ाइन भी कम धागों में अच्छा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कम धागों में मैंने यूज़ किए तो कितना अच्छा कास्ट कैंडल बन के तैयार हो गया और मेरे धागे भी कम यूज़ हुए। और जिस तरीके से मैंने बताया कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़े बड़े करके मैंने लटकन लटकाए हैं और कितना प्यारा लग रहा है ये झूमर, आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आपको ये झूमर पसंद आया हो, आकाश कैंडल पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसमें आप लोग दिवाली के टाइम पे बल्ब लगा सकते हैं, मैं तो लगाऊंगी। अगर हो सका तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी अपने चैनल में, शॉर्ट वीडियो में आगे इसके लिए वीडियो भी शेयर करूंगी अगर मैंने लगाया। ऐसे ही डिज़ाइंस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।